हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। यही जो 15 मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसी 15 क्वेश्चन में से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 85% प्लस क्वेश्चन जो इसी में से आएंगे। हो सकता है एक दो प्रश्न बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है 85% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया 10 क्वेश्चन का, और 5 क्वेश्चन का भी मैं करवा दूंगा इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, सॉल्यूशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वह नमी की कमी की स्थिति में फसल अनुकूलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमी की कमी की स्थिति में फसल अनुकूलन की प्रक्रिया का वर्णन करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बारानी क्षेत्रों के लिए फसल प्रबंधन को संक्षेप में लिखिए। देखिए, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बारानी क्षेत्रों के लिए फसल प्रबंधन को संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर दे सकता है उत्तर प्रदेश में बारानी कृषि के लिए फसल प्रबंधन को संक्षेप में लिखिए, या किसी और राज्य को भी दे सकता है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन कराया हूँ, तो मैंने वहाँ पे बताया कैसे लिखना है इसको भी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, असामान्य मौसम की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, अबरेंट वेदर कंडीशन में क्या करना है, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग का क्या करना है, एक्सप्लेन करना, वर्णन करना है। असामान्य मौसम की स्थिति में मतलब क्या है, एबरेंट वेदर कंडीशन। आकस्मिक फसल योजना का मतलब क्या आ गया, कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग। ठीक है, तो असामान्य मौसम की स्थिति में, जैसे मान लिया मौसम जो है असामान्य हो गया, सामान्य है पहले लेकिन अब असामान्य हो गया, उस समय यदि आप लोगों को आकस्मिक फसल योजना को अपनाना हो तो क्या करेंगे, उसके बारे में लिखना है। तो इसको मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूखे को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार और प्रभाव को बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूखा। सूखा क्या होता है, इसको परिभाषित करना है, इसका प्रकार बताना है और इसका प्रभाव बताना है। तो देखिए, मैं जो इसका सॉल्यूशन है, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया हूँ, तो 2 वीडियो में 10 क्वेश्चन का हुआ है, तो 5 क्वेश्चन तक तो ऊपर हो गया। अब 5 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो सूखा को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार और प्रभाव को बताइए। अगला है, जल संचयन से आप क्या समझते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, जल संचयन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। अगला है, नमी आघात से आप क्या समझते हैं, नमी आघात के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नमी का आघात से आप क्या समझते हैं, नमी आघात से या नमी आघात के प्रभाव की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है, पलवार से आप क्या समझते हैं, पलवार का मतलब होता है मल्च। ठीक है, मल्च से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताइए और प्रकार भी बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए। तो शुष्क भूमि कृषि क्या होता है, उसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्स्वेदन अवरोधक से आप क्या समझते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट का उनके कार्यविधि के साथ वर्णन किए। ठीक है, उत्स्वेदन अवरोधक मतलब होता है एंटी ट्रांसपेरेंट, मैंने इसको अभी सोल्यूशन कराया हुआ है। तो उत्स्वेदन अवरोधक से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्स्वेदन अवरोधकों को उनकी कार्यविधि के साथ वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 9वां क्वेश्चन। अगला 10वां क्वेश्चन है, बारानी खेती क्या है, भारत में बारानी खेती की आवश्यकता है एवं महत्व बताइए। ठीक है, भारत में बारानी खेती क्या है, मतलब रेनफेड फार्मिंग क्या है, भारत में बारानी खेती की आवश्यकता एवं महत्व को बताना है। भारत हमारा जो देश है, यहाँ पर क्या आवश्यकता है बारानी खेती की, क्या महत्व है बारानी खेती की, और इसका लाभ भी आप लोग इसमें जोड़ लीजिएगा, इसका लाभ भी बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया वो सब मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब अभी से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसको मैं अभी इसके बाद वाले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो जल समेट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जल समेट प्रबंधन की आवश्यकताओं तथा उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जल समेट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जल समेट प्रबंधन की आवश्यकता तथा उसके महत्व की व्याख्या करना है। ठीक है, अगला है, परिशुद्ध कृषि किसे कहते हैं, परिशुद्ध कृषि मतलब बोला है प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ, स्कोप और सिद्धांत बताना है। ठीक है, परिशुद्ध कृषि या प्रिसीजन फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसका एडवांटेज बताना है, स्कोप बताना है और प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, मतलब सिद्धांत बताना है, लाभ बताना है और स्कोप बताना है।
कि इसका क्या सिद्धांत है, या इसका क्या क्षेत्र है और इससे लाभ क्या है, इन सभी चीज़ों को बताना है। अगला है सूखा सहनशीलता से आप क्या समझते हैं, ड्रॉट टॉलरेंस। सूखा सहनशीलता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूखा सहनशीलता। अभी मैंने ऊपर बताया सूखा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर सूखा सहनशीलता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पलवार सुसाइड, इस क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसकी जगह मैं एक क्वेश्चन और जोड़ूंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शुष्क भूमि खेती में कार्बनिक खादों का महत्व समझिए, ठीक है। जो शुष्क भूमि कृषि होता है वहां पर कार्बनिक खादों का क्या महत्व है उसको बताना है, ठीक है। तो यह था आपका 14वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रहेगा, शुष्क खेती की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है। शुष्क खेती की जो विधियां हैं उनको सविस्तार वर्णन करना है उनका। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं इसका आंसर, और जो मैंने आप लोगों को एक दूसरा चौथा क्वेश्चन बनाने बताया था, मैंने आप लोगों को एक शुष्क भूमि कृषि बताया था शायद। हाँ, शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि बारानी क्षेत्रों के लिए फसल प्रबंधन को संक्षेप में लिखिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है शुष्क खेती की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा कि इसमें जैसे पूछा है कि शुष्क खेती जब आप करते हैं तो उसमें कौन कौन सी विधि अपनाते हैं, तो मैंने इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, उथली और गहरी जुताई करते हैं, मेड़बंदी और मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, बुआई की अच्छी सी विधि अपनाते हैं। तो इस सभी को मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, बारानी खेती में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सिंचाइयों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो हमारा रेनफेड फार्मिंग जब हम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी सिंचाई पद्धति को अपनाते हैं उसका वर्णन करना है। तो यह 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो मैंने बताया आप लोग 15 क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है और 85% से ज्यादा इसी में से आएगा आप लोग एग्जाम में। और एग्जाम देकर आएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि इसका पेपर तो मुझे पहले से ही पता था। और इसका सोल्यूशन जो है मैंने 10 क्वेश्चन का करा दिया है, 5 क्वेश्चन का और बचा है। तो मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट हो उसको मैं उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।